नमस्कार, मैं हूँ राम प्रकाश वर्मा और आप सुन रहे हैं रेडियो शिवनहरी 90.4 FM। दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हूँ लेकर प्रोग्राम कहानी जो सवारे जिंदगानी। आज की कहानी भी हम सभी के बीच लेकर आ रही हैं प्रज्ञा जी। नमस्ते दोस्तों, आज की कहानी है शंकराचार्य और मंडन मिश्र जी के बीच जो शास्त्रार्थ चला था उसी पर आधारित, जिसका शीर्षक है हार की झलक। बहुत समय पहले की बात है। आदि शंकराचार्य और मंडन मिश्र, इनके बीच 16 दिन तक लगातार शास्त्रार्थ चला। शास्त्रार्थ में निर्णायक थी मंडन मिश्र जी की धर्मपत्नी देवी भारती। हार जीत का निर्णय होना बाकी था। इसी बीच देवी भारती को किसी आवश्यक कार्य से कुछ समय के लिए बाहर जाना पड़ा, लेकिन जाने से पहले देवी भारती ने दोनों विद्वानों के गले में एक एक फूल माला डालते हुए कहा, ये दोनों मालाएं मेरी अनुपस्थिति में आपके हार और जीत का फैसला करेगी। यह कहकर देवी भारती वहां से चली गई। शास्त्रार्थ की प्रक्रिया आगे चलती रही। कुछ देर पश्चात देवी भारती अपना कार्य पूरा करके लौट आई। उन्होंने अपनी निर्णायक नजरों से शंकराचार्य और मंडन मिश्र को बारी बारी से देखा और अपना निर्णय सुना दिया। उनके फैसले के अनुसार आदि शंकराचार्य इनकी विजय हो गई थी, तो उन्होंने उनको विजयी घोषित कर दिया और उनके पति मंडन मिश्र की पराजय हो गई। सभी दर्शक हैरान हो गए कि बिना किसी आधार के इस विदुषी ने अपने पति को ही पराजित करार दे दिया। एक विद्वान ने देवी भारती जी से नम्रतापूर्वक जिज्ञासा की कि हे देवी, आप तो शास्त्रार्थ के मध्य में ही चली गई थी, फिर वापस लौटते ही आपने ऐसा फैसला कैसे दे दिया? देवी भारती ने मुस्कुराकर जवाब दिया कि जब भी कोई विद्वान शास्त्रार्थ में पराजित होने लगता है और उसे जब हार की झलक दिखने लगती है, तो उसी वजह से वह क्रुद्ध हो उठता है और मेरे पति के गले की माला उनके क्रोध के ताप से सूखी हुई है, जबकि शंकराचार्य जी के माला के फूल अभी भी पहले की भांति ताजे हैं। इससे ज्ञात होता है कि शंकराचार्य जी की विजय हुई है। विदुषी देवी भारती का फैसला सुनकर सभी दंग रह गए। सबने उनकी काफी प्रशंसा की। दोस्तों, क्रोध मनुष्य की वह अवस्था है जो जीत के नजदीक पहुंचकर हार का नया रास्ता खोल देती है। क्रोध न सिर्फ हार का दरवाजा खोलता है, बल्कि रिश्तों में भी दरार का कारण बन जाता है। इसलिए कभी भी अपने क्रोध के ताप से अपने फूल रूपी गुणों को मुरझाने मत दीजिए। आज की कहानी में बस इतना ही। प्रज्ञा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस खूबसूरत कहानी के लिए। दोस्तों, कहते हैं कि जहां क्रोध होता है उस घर में पानी के घड़े भी सूख जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्रोध एक ऐसी अग्नि है जो सामने वाले को तो जलाती ही है, सामने वाले को तो दुख देती ही है, उससे कहीं ज़्यादा हमें नुकसान पहुंचाती है, हमें क्षति पहुंचाती है। अगर मेडिकल साइंस की बात माने तो क्रोध करने से हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स बनते हैं जो हमारे लीवर को, हमारे हार्ट को, हमारे माइंड को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। कई बार जब हम हार का मुंह देख लेते हैं या वो चीज़ जिसे हम पाना चाहते हैं और हम उसे हासिल नहीं कर पाते, तो हम क्रोध से झुलस जाते हैं और ये क्रोध हमें और ही निर्बल बना देता है। हमें हमेशा क्रोध के प्रकोप से बचना चाहिए, क्योंकि क्रोध हमेशा हमें नुकसान पहुंचाता है। क्रोध करके किसी का भी भला नहीं हुआ है, इसलिए आज से गुस्सा मत कीजिएगा, है ना? मानेंगे ना आप मेरी बात? जरूर मानेंगे, क्योंकि क्रोध आज तक कभी कुछ जोड़ नहीं पाया है। क्रोध ने हमेशा हमारे रिश्तों को तोड़ा है,
हमारे संबंधों को बिगाड़ा है। और जब संबंध नहीं रहते, कोई रिश्ते नहीं रहते, तो जीवन में आनंद नहीं रहता। दोस्तों, जीवन में आनंद लोगों से होता है, समाज से होता है, हमारे चारों तरफ फैले हुए वातावरण से होता है। और क्रोध हमें इन सब चीज़ों से विमुख कर देता है, अलग कर देता है, हमें अकेले रहने पर मजबूर कर देता है। और दोस्तों, ये दुनिया लोगों से मिलकर बनती है। यहाँ अकेले जीवन नहीं जिया जा सकता, हमें सभी के साथ मिलकर रहना है, समाज में रहकर आगे बढ़ना है। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे व्यवहार में शालीनता हो, शांति हो, हम सरल चित्त वाले हों, तभी हम रिश्तों को कायम रख सकते हैं। आशा करता हूं कि ये तमाम बातें आपको समझ आई होंगी और आप इनको आज से ही अपने जीवन में धारण भी करेंगे, है ना? धारण करेंगे ना? मैं जानता हूं आप ज़रूर धारण करेंगे। चलिए, आज की कहानी में फिलहाल इतना ही। मुलाकात होगी एक और नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए रेडियो शिवनेरी 90.4 FM। आवाज़ तुमसा हमजा।